नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया है जो 10 वर्षों तक अपनी बेगुनाही की कानूनी लड़ाई लड़ता रहा। अदालत को आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके बाद द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। यह पूरा मामला वर्ष 2015 का है, जब एक महिला ने एक व्यक्ति पर अपने 6 साल के बेटे के यौन शोषण के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने तथाकथित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ समय बाद उसे बेल मिल गई, लेकिन लगभग 10 वर्षों तक वो खुद को निर्दोष साबित करने की कानूनी लड़ाई लड़ता रहा। डाबडी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इस पूरे मामले में कई सारे बयान सामने आए, कई सारी दलीलें पेश की गई और कई सारे वकीलों ने इस पर काम किया। पूरे केस में एडवोकेट पंकज चौधरी ने अहम भूमिका निभाई। पंकज चौधरी ने इस पूरे मामले को बड़ी ही बारीकी से समझा और उस व्यक्ति को अपराध मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई और उन अपराधों से उसे मुक्त किया गया जो उसने किए ही नहीं थे। दरअसल 6 जनवरी 2015 को द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डाबडी पुलिस स्टेशन में एक महिला ने शिकायत की थी कि उसकी बिल्डिंग में रहने वाले, एक फ्लोर पर रहने वाले व्यक्ति ने उसके 6 साल के बेटे का यौन उत्पीड़न किया है, जिसके बाद पोस्को सहित कई सारी धाराओं में मामला दर्ज किया गया। उस वक्त के आईओ ने चार्जशीट तो दाखिल कर दी, लेकिन सीडीआर और लोकेशन जैसी तमाम डिटेल चार्जशीट में इंक्लूड नहीं की, जिसके आधार पर एडवोकेट पंकज चौधरी ने पूरा केस लड़ा और तमाम बयानों और सबूतों के आधार पर आज दोषी व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मामला ये है कि एक एफआईआर दर्ज होती है डाबडी थाने में मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट 2015 में। उस एफआईआर के संदर्भ में ये मैटर जो है द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, चार्जशीट दाखिल होती है और उसमें कुछ समय बाद उसमें बेल हो जाती है। ये मैटर जो है 377, 511 आईपीसी और 8 पोक्सो में दर्ज होता है। और जब इसमें चार्जशीट फाइल होने के बाद जब चार्ज फ्रेम होते हैं, उसमें 2 धाराएं और जोड़ी जाती है, 9M और 10 पोक्सो। तो ये मामला जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस में क्रॉस किया जाता है वकील के द्वारा, इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं इस केस को देखूं। तो मुझे क्लाइंट मिलते हैं और मैं इस केस को बारीकी से देखता हूं और बाद में जब ये केस गवाहों की गवाही करने के बाद और क्रॉस करने के बाद हमें ये नतीजा निकल के आता है कोर्ट से कि ये व्यक्ति जो है निर्दोष पाया गया है। तो ये मुकदमा करीबन 10 साल तक चला है और जिसके बाद मेरा जो क्लाइंट है ये बाइज्जत बरी पाया गया है। और इसमें जो एसआई साहब है, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की थी, जिस पे उनको जब क्रॉस किया गया तो उसमें कुछ सवाल ऐसे निकले कि ना तो उन्होंने मुलजिम की कोई सीडीआर, कोई लोकेशन, जिससे कि एक उपस्थिति का पता लग सके कि एक्चुअल में क्राइम करते वक्त मुलजिम वहाँ पे मौजूद है भी कि नहीं है। तो इस आधार पे कोर्ट ने ये फाइंड आउट किया कि जो मुलजिम है वो निर्दोष है। अब लेंगे एक छोटा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज जिस रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता का राज तिलक होने वाला है, वहां क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इस दावे को स्वीकार कर लिया है। 20 फरवरी की दोपहर यानी आज करीब 12 बजे रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। रामलीला मैदान में पिछले कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट के लिए प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र राज, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह और आशीष सूद भी शपथ लेंगे। पिछले दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा भी लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर मौजूद हैं।
शालीमार बाग सीट से रेखा गुप्ता 2015 से ही चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कभी जीत नहीं मिली थी। इस बार वो पहली बार विधायक बनी है और इससे पहले सीएम पद के लिए सबसे अधिक प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा थी। उन्होंने नई दिल्ली सीट पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया था। 10 सालों तक दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता की भूमिका निभाने वाले विजेंद्र गुप्ता भी इस रेस में थे, लेकिन इन दोनों नेताओं का मुख्यमंत्री पद का प्रस्तावक बनाया गया। उन्होंने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा और विधायकों की मंजूरी मिल गई। चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार भाजपा पर अपने वादे पूरे करने के लिए दबाव बना रही है। शपथ ग्रहण के बाद रेखा गुप्ता के सामने कई बड़ी चुनौतियां रहेंगी। पहली चुनौती तो यमुना नदी की सफाई को लेकर है। इस चुनाव में इसे मुद्दा बनाया गया और केजरीवाल इस मामले में बैकफुट पर दिखे। उन्हें ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि वो अपने वादे के मुताबिक यमुना को साफ नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने कुछ कारण भी गिनवाए, लेकिन चुनाव के नतीजे से ऐसा नहीं लगा कि लोगों ने उनकी सफाई स्वीकार की है। तो आज रेखा गुप्ता का रामलीला मैदान में राज तिलक होने वाला है। तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री खुद उसमें मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री खुद उसमें मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ खबर यह भी है कि बॉलीवुड से कई सारे कलाकार भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 मंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद दिल्ली में विकास का नया दौर शुरू होगा, विकास का सिलसिला शुरू होगा और जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, जिस तरह से वादे किए गए कि वो साफ सफाई कराएंगे, कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे, यमुना नदी को साफ कराएंगे और सीवर सड़क जो मेन समस्या है दिल्ली की, उन समस्याओं से दिल्ली वालों को राहत दिलाएंगे। तो ऐसे तमाम मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं और सबसे बड़ा वादा कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इन तमाम वादों को सामने रखकर आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही है और आतिशी तो खुद सामने आकर कह चुकी है कि ये जो वादे हैं ये निश्चित तौर पर फेल होने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब मंत्रालय मंत्रियों को दे दिए जाएंगे, जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगी, क्या कुछ फैसले आते हैं, क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाते हैं और कैसे दिल्ली की तस्वीर बदलती है, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।